Hi guys, welcome to Full Stack Training Program. Let's start our today's session. So we are going to start from React hooks. कल हमने सीखा था लाइक यूज स्टेट यूज इफेक्ट का यूज करना कि कैसे आप यूज कर पाओगे। तो आज हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हुक से, वो है यूज कॉन्टेक्स्ट। तो पहले समझेंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कब होगा और कैसे करेंगे और किस सिनेरियो में करेंगे, पहले वो समझेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है। सो ये रिएक्ट का जो हुक वाला पार्ट है कॉन्टेस्ट वाला, इसको हम साइन अप वाले राउट पे कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो। npm स्टार्ट। ओके, बेटर विजुअल लेंथ के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको इसका कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर। सो लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। npm स्टार्ट। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ कि क्या होता है उसका, समझिएगा। सोचो कि आप यूज स्टेट का यूज कर रहे हो। ठीक है, नेस्टेड कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है और आप वहां पे यूज स्टेट यूज कर रहे हो। ठीक है, अब कहानी ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट का जो यूज करोगे ना, वो हमेशा यूज स्टेट के साथ करोगे, सिंगल में यूज नहीं होगा कभी। ठीक है, तो कैसे यूज में आएगा वो समझते हैं। तो उसके पहले समझते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, उसके पहले कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, उसी का तो सॉल्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे? तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पेरेंट कंपोनेंट के तरफ से जब आप स्टैक क्रिएट करते हो किसी भी स्टेट को एक्सेस करने के लिए, सपोज आप एक लिस्ट नेस्टेड लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, तो दिक्कत क्या होता है जो आप समझिएगा कि अगर आपके पास नेस्टेड कंपोनेंट है और टॉप टू बॉटम आपने स्टैक करा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आपको एक्सेस करते जाना है, तो अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के आप करोगे ना, तो आपको लाइक प्रॉप्स पास करना पड़ेगा हर नेस्टेड कंपोनेंट के पास। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, मतलब आपको लेयर बाय लेयर प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। जैसे समझो कि ऊपर एक पेरेंट एलिमेंट है डिवीजन, जिसका क्लास नेम है एचएसआर, उसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट है, उसका नाम है एचएसआर मेन एरिया। ठीक है, तो ऊपर से आपको मेन एरिया के लिए आपको प्रॉप्स पास करना पड़ेगा पेरेंट कंपोनेंट से, समझ रहे हो? और ये जो प्रोसेस होगा ना, वो प्रॉप ड्रिलिंग कहलाता है। और ये काफी लाइक मुश्किल प्रोसेस होता है एक तरीके से। हम मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, और कंफ्यूजिंग रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइक आपका बैंड बजाएगा। ये 110% श्योर है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से कैसे आप इजिली कर पाओगे, दोनों का आपको एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो जाए विंडो एक बार, उसके बाद चलिए तब तक साइन अप पे आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। तो चलिए नेस्टेड कंपोनेंट पहले बनाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको आगे समझाएंगे। तो साइन अप आपका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये सपोज करो कि ये आपका मेन फंक्शन है और इसी के अंदर पेरेंट पे ये पेरेंट एलिमेंट है आपका, पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स हैं। तो यूजर कॉमा सेट यूजर करके आपने क्रिएट करा। और ये मोस्टली आपका यूज तब आएगा जब आप ई कॉमर्स जैसा प्लेटफॉर्म बनाओगे ना, तो वहां पे काम क्या आता है जो बताते कि जब आप पास करोगे एक प्रोडक्ट, सपोज यूजर कोई परचेज कर रहा है परचेज जर्नी में, तो क्या होता है पहले प्रोडक्ट आप ऐड टू कार्ट करते हो, कार्ट से फिर आप एड्रेस वगैरह पिकअप करवाते हो, लाइक यूजर से एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह फीड करवाते हो, एंड देन फिर आप लाइक पेमेंट पे जाते हो कि क्या पेमेंट ऑप्शन चूज करेगा। पेमेंट ऑप्शन चूज होने के बाद फिर आप फाइनल पेमेंट कंफर्मेशन करते हो एंड देन फिर आप पेमेंट कंफर्म करते हो। ये लंबा सा प्रोसेस है, राइट? एक से दूसरा जगह, दूसरा से तीसरा जगह, तीसरा से चौथा जगह ट्रांसफर हो रहा है डेटा। अब हर जगह पे आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको यूजर आईडी हर जगह पास करनी पड़ेगी, तभी तो आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर पाओगे ऑर्डर हिस्ट्री टेबल में कि किस यूजर ने वो ऑर्डर करा। भाई समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो कैसे आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह पास करोगे, एक प्रॉप से सॉरी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो वो कैसे कर पाओगे वो अभी हम
दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मैं यूज स्टेट में मैंने रखा अपना नाम हिमांशु राज, ठीक है। अब कहानी ये है कि आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो H1 टैग में, H1 टैग है, आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो हेलो, एंड देन आप यूज कर रहे हो डॉलर सिंबल के साथ यूजर, ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब कहानी ये है कि अगर आपने यहाँ पे यूज करा, सब चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रॉब्लम क्या आएगा जो आप देखिएगा। अब यहाँ से अगर आपको कोई दूसरा कंपोनेंट कॉल करना है, सपोज आपके पास एक फंक्शन है कंपोनेंट 2 करके, और आपको इसमें यूजर प्रॉप की तरफ यूजर पास करना, तो आप कैसे पास करोगे? एज ए प्रॉप ही पास करोगे, राइट। और ये कंपोनेंट इसी के अंदर है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसी में मान लो ये कंपोनेंट बना हुआ फंक्शन कंपोनेंट 2, एंड यहाँ पे आप पास कर रहे हो प्रॉप्स, तो प्रॉप्स पास कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट भी करोगे। आप रेदर देन यूजर इस तरीके से आप एज ए प्रॉप्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, और प्रॉप्स पास किया, देन यहाँ से सपोज ये रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न भी एक नेस्टेड कंपोनेंट ही कर रहा है। तो सपोज आपने H1 टैग में लिखा कंपोनेंट 2, ठीक है ना, एंड आपने फिर यहाँ से पास करा किसी और को, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे थे, प्रोडक्ट पेज से आप कार्ट पे आए, ऐड टू कार्ट पे आए हो, ठीक है, कार्ट वाला पेज। कार्ट वाले पेज से सपोज अब आप डेटा पास कर रहे हो कंपोनेंट 3 बना करके, फिर आप यहाँ से पास कर रहे हो यूजर इज इक्वल टू, देन आप यहाँ पे क्या पास करोगे? प्रॉप्स डॉट यूजर, क्योंकि आपने प्रॉप्स में एक्सेप्ट करा ना, आप इसी तरीके से पास कर पाओगे, राइट। और ये रिटर्न वाला जो है इसको एम्प्टी टैग में रैप कर लो, क्योंकि रिटर्न वाला सिंगल टैग में ही रिटर्न होता है ना। सो इस तरीके से आपने कंपोनेंट 3 को पास कर दिया। अब सब सपोज करो आप ऐड टू कार्ट से अब आ रहे हो आप एड्रेस वाला पेज पे। अब एड्रेस वाला पेज पे आप क्रिएट कर रहे हो फंक्शन कंपोनेंट 3, ठीक है ना। आप यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉप्स, ये मत समझना कि एरो फंक्शन नहीं बना सकते, ये डाउट मत रखना, ठीक है। तो एरो फंक्शन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कौन यही फंक्शन के जगह पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। कंपोनेंट 3 में भी आपने करा रिटर्न, और सेम चीजें जैसे यहाँ पे था आपने रिटर्न करा चीजों को। बस डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ से कंपोनेंट 4th कंपोनेंट को पास कर दिया डेटा, ठीक है, प्रॉप्स डॉट यूजर करके आपने पास करा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक पैटर्न, आपने एक पैटर्न नोटिस करा होगा कि आपको हर जगह एज ए प्रॉप्स डेटा पास करना पड़ रहा है, राइट। ऐसा हो रहा है कि आपने एक जगह ऊपर डिफाइन कर दिया यूज स्टेट में, और फिर उसी को आप हर जगह यूज कर पा रहे हो? नहीं। एक तरीके से इसका लिमिटेशन सेट हो गया कि ये लोकल वेरिएबल टाइप का बन करके रह गया। अगर आपको सिंपल टर्म में समझाने जाऊं तो आप एक तरीके से इसे कंसिडर कर सकते हो कि एज ए लोकल वेरिएबल बन करके बेचारा वो रह गया, आप उसे पास नहीं कर पा रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, और ये आपको यूज केस आएगा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि बिना डेटा भेजे कैसे आप स्टोर करोगे कि किसका हिस्ट्री है वो, राइट। तो आप इस जगह पे फंस जाओगे। तो कैसे आप इस चीज से बाहर निकलोगे वो आपको बताता हूँ। देखो सपोज मैं कंपोनेंट 4 पे इंड कर रहा हूँ इसे, ठीक है, कांस्टेंट। अब ज़्यादा डीप नहीं लेके जा रहा, लेके जाने का तो लाइक 10 कंपोनेंट का भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बट उसका कुछ मुझे फायदा दिख नहीं रहा। इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से आप एक्सेप्ट करोगे प्रॉप्स, ठीक है, और यहाँ से आपने करा रिटर्न, और ये रिटर्न करेगा एक एम्प्टी फंक्शन, सॉरी एम्प्टी टैग के साथ क्या, H1 कंपोनेंट 4, यहाँ पे कंपोनेंट 2 के बाद कंपोनेंट 3 कर दो, ठीक है, कंपोनेंट 4, और कंपोनेंट 4 में आप यहाँ पे क्या कॉल कर लो, H2 टैग, और यहाँ पे फिर सेम चीज, ये वाला मेरे को चाहिए तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, हेलो यूजर, और यहाँ पे अगेन करके मैं डाल दे रहा हूँ वर्ड, सो दैट कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये 4th कंपोनेंट से है।
ठीक है। और यहाँ पे यूजर डायरेक्टली की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रॉप्स डॉट यूजर, क्योंकि डायरेक्टली थोड़े आपके पास आया, प्रॉप्स के थ्रू आया ना, आप प्रॉप्स डॉट यूजर यूज करोगे, राइट। जब आप इसको रन करोगे आपको दिखाता हूँ साइन अप पेज पे क्या आउटपुट आ रहा है। क्या आ रहा है, कंपोनेंट 1 2 3 4 तक गया एंड देन फिर आपका आउटपुट आया, राइट। देखो आया ना। बट कहानी क्या हुई कि आपको हर जगह एज ए प्रॉप्स पास करना पड़ा। आप खुद सोच के देखो, बड़ा सा प्रोजेक्ट फेसबुक जैसा आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना, ठीक है। आप वहां पे क्या एक ही वेरिएबल रहेगा क्या आपके पास, क्या आप उसको प्रॉप्स में पास कर दोगे और आपको याद रह जाएगा सारी चीजें, है पॉसिबल, सोच के देखो। या बहुत सारे वेरिएबल्स रहेंगे, हो सकता है ना। तो कैसे आप हैंडल करोगे उस डेटा को, तो वहां पे आपको बचाने के लिए आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे बचाएगा, जो आपको दिखाते हैं। आप क्या करोगे कि आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दोगे। क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दोगे, और उस कॉन्टेक्स्ट को आप हर जगह यूज कर सकते हो। कैसे, वो आप देखो। आप क्या करोगे, यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप यूजर कॉन्टेक्स्ट करके रखो, सो दैट कि लाइक नेमिंग पढ़ने में आसान हो। तो कैसे करेंगे वो आप समझना। तो पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो चलो क्रिएट करते हैं कॉन्स्टेंट। और ये हमेशा याद रखना कि ये इंपोर्ट के जस्ट नीचे ही क्रिएट करना है आपको, ठीक है। पहला जो आपका फंक्शन है जो रेंडर होगा उसके जस्ट ऊपर, वो फंक्शन डिक्लेरेशन के पहले, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट जो आप बनाओगे उसके पहले, ठीक है। सो लेट क्रिएट यूजर कॉन्टेस्ट। ये आप कुछ भी नेम रख सकते हो, यूजर कॉन्टेस्ट जो रख रहा हूँ ना ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आप यहाँ पे कॉल करोगे फंक्शन का क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसका क्या क्या रहेगा वो आप समझना। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब आप क्या करोगे कि आपका जो पेरेंट कंपोनेंट है ना, साइन अप वाला, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में रैप करोगे। कैसे, वो आप देखो, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करके फिर इसको एक वैल्यू पास करोगे कि भाई कॉन्टेक्स्ट में क्या रखना है। तो कॉन्टेक्स्ट में जो आपने वेरिएबल बनाया था ना, जो आप एज ए प्रॉप्स पास किए जा रहे थे इधर से उधर, ठीक है, उसको आप यहाँ पे कॉल करोगे, मतलब एज ए वैल्यू पास कर दोगे इस कॉन्टेक्स्ट को। तो क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या वैल्यू डाला, यूजर। और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यूजर लाइक एक सिंगल वेरिएबल, आप ऑब्जेक्ट भी अगर स्टोर करके रखते हैं जेसॉन फाइल टाइप का, सपोज आपने इस वेरिएबल में जेसॉन रखा होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना अभी फिलहाल, आपने जेसॉन रखा होता वो भी पास कर सकते हो आप इजिली। तो आप जेसॉन पे तो ऑपरेट करोगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, राइट। तो आप एक वेरिएबल बना करके लाइक एक आप यूज स्टेट फंक्शन का यूज कर करके एक हुक क्रिएट करोगे, और उसको आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के थ्रू पास कर दोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, आपने वैल्यू यूजर करके पास कर दिया। अब आपकी जो डिपेंडेंसी थी ना कि हर प्रॉप से पास करना पड़ रहा था आपको, राइट, ये गया हवा खाने। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप बिंदास एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट जा रहे हो नेस्टेड वे में, और यहां पे ना जहां पे आपको फाइनली डिस्प्ले करना है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करोगे कॉन्स्टेंट, और जो भी वेरिएबल नेम में आपको रखना है, जैसे मैं यहाँ पे यूजर में ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे आप यूज करोगे यूज कॉन्टेक्स्ट, कि मुझे आप कॉन्टेक्स्ट यूज करना। ऊपर क्या किया था, क्रिएट किया था, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा किसको, जो आपने डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था, यूजर कॉन्टेक्स्ट। और प्रोवाइडर के थ्रू आपने वैल्यू जो पास करा था वो इसको आकर के मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे प्रॉप्स वाला जो पार्ट था, जो प्रॉप्स आप पास कर रहे थे, उसको निकाल दो, इसकी अब नीड नहीं है। समझ में आया या नहीं आया। अब बताओ कौन सा मेथड आसान है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ वाला मेथड आसान है, या फिर पहले वाला कि आप एक प्रॉप से दूसरा प्रॉप पास करते जाते डेटा, क्या बेहतर हुआ, बताओ आप। देखो सेम आउटपुट है या नहीं है, राइट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपका ये काम आसान कर देता है, राइट। नेस्टेड वे में जब भी आपको डेटा एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट में पास करना होता है, और ये आपको हर जगह यूज में आएगा। सोचो ना कि जो मल्टी स्टेप फॉर्म है, सोचो एक कंडीशन कि आपके पास मल्टी स्टेप फॉर्म है, ठीक है। सपोज आपको जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बनाना है, वो मल्टी स्टेप होता है, राइट।
पहला स्टेप में आप जनरल इन्फॉर्मेशन लोगे स्टूडेंट का, ईमेल वेरिफिकेशन करवाओगे, फोन नंबर वेरीफाई करवाओगे। सेकेंड स्टेप में आप उससे उसके एजुकेशन डिटेल्स लोगे। थर्ड स्टेप में सपोज आप उससे लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डिटेल्स लोगे। तो सोचो ना कि आप कैसे लिंकअप कर पाओगे कि उसी स्टूडेंट का वो सेशन है या उसी स्टूडेंट के डेटा के साथ आप उसको मैच करते जाओगे डेटाबेस में। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा आपको? हर स्टेज पे यूजर आईडी तो चाहिए होगा, एक तो प्राइमरी की चाहिए होगा ना, जिससे आप उसको मैप कर पाओगे, ढूंढ पाओगे। कैसे करोगे आप? अगर आप यूजर के ब्राउजर पे सेव करने का सोच रहे हो डेटा, तो वो सेफ प्रोसेस नहीं है। अगर कोई बंदा डेवलपर है आपके जैसा, वो तो सारा कुछ देख सकता है ना, तो ये तो सही चीज नहीं है। सोचो ना कि एक पेमेंट गेटवे आप कहीं पे इंटीग्रेट कर रहे हो, और वहां पे अगर आप ये सारी चीजें ब्राउजर में सेव करने लग गए, तब तो आपने बैंड बजा दी सारे मेहनत का पानी फिर जाएगा आपका, क्योंकि आप सारा कुछ तो लाइक सिक्योरिटी को ब्रीच कर दे रहे हो खुद ही, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वहां पे आपको यूज कॉन्टेक्स्ट हेल्प में आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यूज कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। अभी तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है प्रोजेक्ट आगे। रिएक्ट आसान है, बट कुछ कुछ टर्म्स इसके बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और आपको इंटरव्यू में ना यही सारे टर्म्स में फंसाएगा कि उसको आपने हुक यूज करा था, आप बोलोगे यस, आपसे पूछेगा क्या मतलब है ये हुक क्यों यूज करेंगे, आप समझा नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो दिक्कत ये सब चीजों में आएगी। आपको आएगा सब कुछ, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, फिर क्या फायदा? ठीक है ना? तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है आप। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगला हुक्स को समझते हैं, वो है यूज रेफरेंस। ठीक है, यूज रेफ करके बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले उसका थ्योरी समझते हैं, फिर उसका यूज आपको समझाएंगे। देखो, यूज रेफ हुक का क्या कम करेगा कि आपको वैल्यूज को ना लाइक परसिस्ट करेगा रेंडर होने के पहले। इससे आपको हेल्प ये मिल जाएगा कि आप डेटा को स्टोर कर पाओगे, कोई वैल्यू को स्टोर कर पाओगे म्यूटेबल वे में। म्यूटेबल वे में मतलब कोई उसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो वो री रेंडर नहीं होगा। जब भी अपडेट होगा ना, तो री रेंडर नहीं होगा। ठीक है, और उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो किसी भी डॉम से। तो कैसे यूज करेंगे वो आपको दिखाते हैं। देखो, अभी तक क्या हुआ कि हमने आपको दिखाया कि यूज स्टेट फंक्शन आपने यूज करा और उससे सारा चीज करा, राइट? अब उसमें क्या था कि वो ऑटोमेटिकली खुद से री रेंडर हो रहा था, तभी तो लाइक वो जब भी स्टेटस चेंज हो रहा था तो आपको बता रहा था कि हाँ, चेंज हुआ। तो यूज रेफ का यूज हम लोग करेंगे, और वो आपको स्टोर करके रखेगा पुराना वैल्यू को। ठीक है, चलिए। सो इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं यूज रेफ कि कैसे आपका काम होता है इसमें। ठीक है, सो लेट मी शो यू द यूज रेफ फंक्शन। चलो, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ इनपुट फील्ड फर्स्ट। साइन अप का तो यूज कर लिया हमने, लॉगिन भी यूज कर लिया, होम भी यूज कर लिया। और कोई पेज बचा है क्या? चलो, एरर पेज को भी नहीं छोड़ते, इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूज रेफ इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो, यूज रेफ में क्या होगा ना, सबसे पहले चीज समझना कि ये हमेशा आपको एक आइटम रिटर्न करेगा। ठीक है, जब भी आप इसको इनिशियलाइज करोगे तो आप कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हो, आपके पास लाइक ऑप्शन होते हैं, और कभी भी आप इसको लाइक एक्सेस कर सकते हो डॉम में से। ठीक है, तो कैसे आप यूज में लेकर के आओगे वो आपको दिखाते हैं। चलो, तो यूज रेफ का काम क्या होता है मेनली, कि ये आपको टारगेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कि आपको टारगेट करने में हेल्प करेगा किसी भी जगह पे। ठीक है, आप रेफरेंस एक तरीके से सेट करते हो, तो स्टेट चेंज अगर आपको ट्रैक करना तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। सो कौन सा एग्जांपल आपको दूं जिससे आपको इजीली समझ में आए?
देखो एक्चुअली क्या होता है ना, समझना कि यूज रेफ हुक का जब आप यूज करोगे ना, तब प्रीवियस स्टेट में क्या था वैल्यू ये आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। जैसे अभी कहानी क्या है कि आप यूज स्टेट में एक बार वैल्यू अपडेट हो जाता तो प्रीवियस स्टेट में क्या था वैल्यू वो आपको नहीं मिलता, बट आप यूज रेफ के हेल्प से प्रीवियस स्टेट में क्या वैल्यू था ना वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। करके दिखाता हूँ आप। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ हुक फर्स्ट। तो क्या क्रिएट करेंगे, एक हुक बनाते हैं पहले। कांस्टेंट एक ले लो वैल्यू, चलो नेम कॉमा सेट नेम, इस तरीके का मैं एक हुक क्रिएट कर रहा हूँ यूज स्टेट। ठीक है। यूज स्टेट से मैंने क्रिएट करा और इनपुट फील्ड के थ्रू इसको अपडेट करूंगा। ठीक है। प्लान क्या है कि मैं इसको इनपुट फील्ड के थ्रू अपडेट करूंगा। सो लेट्स क्रिएट अ इनपुट फील्ड। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ इनपुट फील्ड। ठीक है। और इनपुट फील्ड में क्या क्या रखूंगा वो आपको बताते हैं। टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, क्योंकि नेम है तो ऑब्वियस सी बात है टेक्स्ट रखना होगा। देन वैल्यूज का क्या हो जाएगा, नेम, देन ऑन चेंज क्या करेगा, ये कॉल करेगा, एक इवेंट को फायर करेगा, और ये सेट नेम, और ये हो जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जब भी टाइप करते जाऊंगा तो वैल्यू चेंज होते जाएगा। अब जो कहानी है कि मैं अब इसके नीचे दो चीजें डिस्प्ले करूंगा। पहला कि अभी क्या वैल्यू है, करंट नेम। ठीक है, कि अभी क्या नेम है वो डिस्प्ले करूंगा। और दूसरा, इसके जस्ट एक स्टेट पीछे, मतलब जब भी फाइनल अपडेट हुआ उसके पहले क्या था वो दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया नेम से आपको दिखाया कि अभी फिलहाल क्या वैल्यू है, और H2 से टैग में ही प्रीवियस नेम में क्या है वो वैल्यू भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, अब इसके लिए आपको नीड पड़ेगा कि लाइक प्रीवियस इनपुट वैल्यू क्या था, उसके लिए आपको यूज रेफरेंस हुक का नीड पड़ेगा। ये क्या होता है ना एक्चुअली कि जब अपडेट होता है ना स्टेटस, कोई भी स्टेट अपडेट होता है, तो उस बीच में जो रेंडर होता है ना प्रोसेस, वो जस्ट एक पहले वाले को कैच करके बैठा रहता है। वो रेंडर होने के बीच का जो स्पैन होता है ना उसको ये मॉनिटर करता है। ठीक है, ये समझना। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कांस्टेंट प्रीवियस नेम इज इक्वल टू यूज रेफरेंस, एक तरीके से समझ लो यूज रेफ, और इसमें एम्प्टी रखो। ठीक है, प्रीवियस स्टेट नल है अभी फिलहाल। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट हुक का यूज कर रहा हूँ, जिससे ट्रैक कर पाते थे, याद है सारी चीजें, कि कोई भी चीज इफेक्टिव वे में लेकर के आना तो यूज इफेक्ट का हेल्प ले लेते थे। तो पहले फंक्शन पास करो इसको, भाई क्या एक्टिविटी आप करवाना चाहते हो, देन आप पास करोगे कि लाइक किस पे ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी किस पे है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि प्रीवियस इनपुट वैल्यू में जब भी ये चेंज हो ना, तो प्रीवियस नेम में ये सेट कर दे करंट को। ठीक है। अभी फिलहाल जो वैल्यू है प्रीवियस इनपुट वैल्यू में जो करंट है, मतलब अभी फिलहाल जो वैल्यू रहेगा उसको मैं सेट कर रहा हूं इसमें। ठीक है। प्रीवियस नेम में मैंने सेट करा एक स्टेप पीछे वाला वैल्यू को, और ये कब कब ट्रिगर करेगा, तो ये डिपेंडेंट है भाई नेम के ऊपर, कि जब भी नेम अपडेट होगा तब तब ये यूज इफेक्ट कॉल किया जाएगा और एक स्टेप पीछे वाला इसमें स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कहानी इतना ही। और आपको जब डिस्प्ले करना होगा तो क्या करोगे, प्रीवियस नेम डॉट करेंट, क्या होगा कि अभी क्या होल्ड करके बैठा हुआ है वो आप उसको डिस्प्ले करने में आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स सी द एरर पेज। सो मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो एरर पेज आ जाएगा। देखो करंट नेम कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे मैं टाइप करते जाऊंगा देखना ऊपर वाले में एक स्टेट आगे है और नीचे वाले में एक स्टेट पीछे है ना। जे अभी रिसेंटली अपडेट हुआ ना, देखो जे अपडेट हुआ, यहाँ देखो जे आपने डिलीट कर दिया, तब जाकर के इसको पता चला कि अच्छा जे आया था एक स्टेट पहले। ये थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप का है, एक स्टेप पीछे रहता है ये। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। और ये आपको कब हेल्प करेगा, अनडू और रीडू ऑपरेशन देखे हो,
एक्सेल सीट में करते हो ना, वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस जेड, किसी भी कोड एडिटर में कंट्रोल प्लस जेड। तो प्रीवियस स्टेट में क्या था, अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड ना हो तो कैसे करोगे आप? सोच के देखो। तो अगर आपको वैसा कुछ फंक्शनैलिटी देना है कि अगर यूजर फॉर्म फिल कर रहा था मल्टी स्टेप, उसको बैक जाना है, तो कहीं तो स्टोर करके रखोगे ना सर, तभी तो आप उसको डिस्प्ले करोगे अगर यूजर बैक आता है तो। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। आई होप इसका मैं लाइक सही एग्जांपल दिखा पाया हूँ। ऑल राइट। सो अब हम लोग अगला हुक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है आपका यूज रिड्यूसर। ठीक है, रिड्यूसर का यूज कैसे करते हैं वो आप समझना। रिड्यूसर का आप ना बहुत जगह पे लाइक हेल्प लोगे, और आपको इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे रिड्यूसर से रिलेटेड, क्योंकि सब लोग डेवलपर से अगर आप पूछोगे कि सबसे डिफिकल्ट क्या है रिएक्ट में, तो सब लोग तो पहले बोलेगा आपको हुक्स यूज नहीं करने आता, समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग समझने का ट्राई नहीं करते। एक्चुअल में क्या करते हैं कि लाइक वीडियो देखा, इम्प्लीमेंट करा, क्यों कैसे क्या हुआ कोई लेना देना नहीं, जस्ट इम्प्लीमेंट किया, बस हुक्स आ गया मेरे को। तो वैसे काम नहीं चलता। हुक्स में थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब आते बारी रिड्यूसर पे। रिड्यूसर का काम क्या है? देखो, रिड्यूसर का काम ना ऑलमोस्ट सिमिलर है यूज स्टेट की तरह। जैसे स्टेट चेंज होने पे आप वैल्यू वगैरह रेगुलर अपडेट कर पाते हो यूजर स्टेट की हेल्प से, सिमिलर वे में आप रिड्यूसर में भी सेम चीज कर पाओगे। बस कहानी ये है ना कि आपको कस्टम स्टेट का ये लॉजिक देगा, लाइक आप अपना कस्टम स्टेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कस्टम स्टेट क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो लाइक ट्रैक रख सकते हो मल्टीपल पीस पे स्टेट का, जैसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर आपको बिल्ड करना है, कंट्रोल प्लस जेड आप किए जा रहे हो, रीडू हुए जा रहा है, सॉरी अंडू हुए जा रहा है, तो क्या हो रहा, वहां पे आप मल्टीपल स्टेट रख रहे हो, तभी तो वो चीज करेगा ना काम। ठीक है, तो कैसे आप यूज करोगे वो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है ना कि यूज रिड्यूसर जब भी आप कॉल करोगे रिड्यूसर यूज करने के लिए, तो आपको दो चीज चाहिए होगा। पहला रिड्यूसर जो रिड्यूस होगा, जैसा टर्म से ये लग रहा है आपको, रिड्यूसर मतलब क्या हुआ, जो खुद को कम करेगा, मतलब खुद को तोड़ेगा, राइट। और सेकेंड पैरामीटर जो आप पास करोगे वो होगा इनिशियल स्टेट की, पहले स्टेट में क्या है। ठीक है, पहले आप वो पास करोगे जो खर्च होगा, दूसरा इनिशियल स्टेट में क्या था। ठीक है, अब है कहानी कि जो रिड्यूसर फंक्शन होगा उसमें क्या रहेगा वो आपको बताते हैं। तो रिड्यूसर फंक्शन में आपका कस्टम स्टेट लॉजिक होगा, जो भी आप कस्टम स्टेट क्रिएट करना चाहते हो उसका लॉजिक आप लिखोगे किसमें, रिड्यूसर में। दूसरा जो है इनिशियल स्टेट, उसमें आप क्या रखोगे, जनरली आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखोगे, राइट। इनिशियल स्टेट में क्या था वो चीज। अब है कहानी कि यूज रिड्यूसर हुक का रेट, जब भी आप कॉल करोगे तो वो आपको रिटर्न करेगा करंट स्टेट। ठीक है, और एक मेथड जिसके थ्रू आप डिस्पैच कर सकते हो, मतलब उसको रीड कर सकते हो, एक तरीके से समझ लो। ठीक है ना, तो आपको एक रिड्यूसर दिखाते हैं कि कैसे रिड्यूसर काम करता है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप रिड्यूसर का यूज कर पाओगे, और एक टू डू लिस्ट आपको बना करके दिखाते हैं कि कैसे आप टू डू लिस्ट कर पाओगे रिड्यूसर की हेल्प से। ठीक है ना, ठीक है। सो अब कहाँ पे का है, सारा कंपोनेंट तो यूज कर लिया, कोई बचा है क्या? नहीं बच रहा। चलो कोई नहीं, अब होम को क्लियर करते हैं, बहुत दिन से इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें जो भी है निकाल के फेंको इसको, बाद में कनेक्ट करेंगे ये सबको।
यूज इफेक्ट ये सब हटाओ, सिंपल सा रखो। अब आपको दिखाते हैं कैसे रिड्यूसर आप यूज करोगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इनिशियल में क्या रहेगा उसके लिए एक वैल्यू मैं बना ले रहा हूँ कि पहले से टू डू लिस्ट है एक, ठीक है ना। पहले से डेटा मान लो कि कुछ स्टोर है, आपने कुछ आइटम एक्शन आइटम स्टोर करके रखा है। इनिशियल टू डूज मतलब आपको क्या क्या करना है, आपने लिस्ट एक बना के रखा है, उसमें क्या क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। आईडी आपने स्टोर करके रखा है, आईडी 1, फिर इसमें आपने टाइटल रखा है क्रिएट क्रिएट होम पेज। चलो, ये आपने अपने लिए टू डू बना के रखा कि आपको होम पेज क्रिएट करना है। एंड आपने रखा कि कंप्लीट में ये कंप्लीट नहीं है भाई, फॉल्स, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा आपने एक्शन आइटम रखा है कंप्लीट डीएसए असाइनमेंट, ठीक है। इसका भी कंप्लीट का स्टेटस क्या है भाई, इसका भी स्टेटस फॉल्स है, मतलब ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये दो एक्शन आइटम आपके लिए पहले से एडेड है, ठीक है। अब कहानी ये है कि आप एक रिड्यूसर क्रिएट करोगे जो लाइक चीज़ों को ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा वो आपको दिखाते हैं। उसके पहले क्या करते हैं कि अपन टू डू को डिस्प्ले कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम लोग मैप एरे में मैप फंक्शन जो आपको पढ़ाया था ना, वो यूज करने वाले। तो इनिशियल टू डूज में क्या क्या रहेगा, इनिशियल टू डूज में आपने स्टोर करके रखना है। सो लेट्स क्रिएट, अच्छा इसको बाहर रख लो, फंक्शन के अंदर मत रखो, फिर रिड्यूसर यूज करने में मजा नहीं आएगा। सो लेट्स कीप इट आउटसाइड, कि आपने कहीं बाहर रखा हुआ वहां पे, और आपने एक हुक क्रिएट किया यूज स्टेट से कांस्टेंट। चलो रिड्यूसर से क्रिएट करेंगे, नॉट हुक्स। टू डूज कॉमा सेट टू डूज, या डिस्पैच रख लो, हटाओ। पता तो था कि आपको दो चीज पास करना होता ना, एक रिड्यूसर जो रिड्यूस होगा, दूसरा लाइक इनिशियल वैल्यूज। तो आपने डिस्पैच करना है, तो रिड्यूसर में क्या चीज, दो चीज रखेंगे। पहला स्टेट कि लाइक अभी करंट स्टेट में क्या है, दूसरा डिस्पैच करने वाला। तो करंट स्टेट में मैंने टू डूज करके स्टोर कर लिया कि टू डूज है, और डिस्पैच करना है तो उसको डिस्पैच में रखना। अब यूज रिड्यूसर करके मैं हुक यूज करने वाला हूँ। और क्या रहेगा इसमें, तो दो चीज पास करना होता है, पहला रिड्यूसर और दूसरा इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल टूल्स करके, सॉरी इनिशियल टू डूज करके मैं पास कर रहा हूँ इनिशियल स्टेट में क्या है डेटा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। क्या क्या हमने इनिशियल में क्या है आपके पास डेटा, उसको मैंने स्टोर कर दिया किसमें, इस रिड्यूसर में। अब है तो मैप कर सकता हूँ मैं, तो क्या करूंगा, टू डूज डॉट मैप, और एक एक करके आपको मिलते जाएगा। तो टू डू करके मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, और इसको एरो फंक्शन के हेल्प से आगे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। तो डिवीजन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ की इज इक्वल टू, की एक प्रॉप्स है, टू डू डॉट आईडी, ठीक है ना। ये पास कर दिया कि भाई की ये रहा। अब है कहानी कि एक चेकबॉक्स बनाते जाना है, तो लेबल चाहिए होगा उसके लिए। तो लेबल के अंदर मैं पास कर रहा हूँ इनपुट। इनपुट में क्या होगा, सॉरी इनपुट इस तरीके से रखो। इनपुट में आप पास करोगे, क्या रहेगा इनपुट टाइप, तो पहले टाइप लिखो, टाइप हो जाएगा आपका चेकबॉक्स, ठीक है। चेकबॉक्स टाइप का आपने इनपुट फील्ड क्रिएट किया। इसके बाद आपको आएगा कि इसका वैल्यू क्या रहेगा भाई, चेकड है या नहीं है। तो चेकड में क्या रखोगे, टू डू डॉट कंप्लीट, कि लाइक अगर कंप्लीट है तो चेकड रहेगा, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। अब है कहानी की जब ये चेंज करेगा तो क्या होगा, असली खेल यहां से, ठीक है। हैंडल टू डू करो कि लाइक इसको हैंडल हाँ, चलो हैंडल कंप्लीट करके रख लो, ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसको ये हैंडल करेगा, और यहाँ से टू डू पास कर दो, तभी तो आगे प्रोसेस कर पाएंगे हम लोग। और लेबल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
टू डू डॉट टाइटल। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। और ये रहेगा आपका कुछ आउटपुट इस तरीके से। क्या एरर है? रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं सर, कोई नहीं। चलिए रिड्यूसर पहले डिफाइन कर लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। और रिड्यूसर क्या होता है? आपको जैसा पहले बताया था मैंने कि रिड्यूसर एक कस्टम स्टेट फंक्शन, स्टेट वाला कहानी होता है कि कस्टम स्टेट आप क्या क्रिएट करें वो। तो लेट्स क्रिएट आवर कस्टम स्टेट। देखो रिड्यूसर के जगह पे आप कुछ भी नाम रख सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको रिड्यूसर ही रखना है। ठीक है ना? स्टेट कॉमा एक्शन, दो चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पहला कि क्या स्टेट है, ठीक है, जब भी स्टेट, प्रीवियस स्टेट क्या था और क्या एक्शन लेना है वो चीज। तो मैं क्या करूंगा कि स्विच करूंगा, स्विच केस एक्शन डॉट टाइप, कि एक्शन का टाइप क्या है। ठीक है, दो केस मैं लेके चल रहा हूँ। पहला केस कि अगर कंप्लीट है, पहला केस है कि अगर कंप्लीट है तो क्या करूंगा, रिटर्न स्टेट डॉट मैप टू डू, टू डू को कैच किया और इस पे ऑपरेशन करूंगा। क्या करूंगा ऑपरेशन, वो आप देखो। इफ टू डू डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू एक्शन डॉट आई डी, जिस पे एक्शन ले रहे हो उसका आईडी से मैच करता है। और वो एक्शन क्या रहेगा तो आपको पास करके दिखाएंगे कि हैंडल कंप्लीट से आप कैसे डिस्पैच करोगे इसके पास। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या स्टेटस कंप्लीट हो चुका है तो आप उसमें रिटर्न करोगे रिड्यूसर को। यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है देखो, टू डू कॉमा कंप्लीट, और इसमें आप पास कर दोगे नॉट ऑफ टू डू डॉट कंप्लीट। जो ऑलरेडी स्टोर था उसका उल्टा कर दिया और उसको किस में पास कर दिया, वापिस से टू डू में असाइन कर दिया कि भाई उसके कंप्लीट वाले सेक्शन में जाकर के ये चीज असाइन कर दो। समझ में आ रही बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो डोंट वरी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप रेगुलर यूज करोगे ना तो ये चीज समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। एल्स में क्या करोगे कि अगर एक्शन लाइक जिसको क्लिक किया गया वो मैच नहीं करता है तो जस्ट सेम रखो टू डू, मतलब स्टेट अपडेट नहीं करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे एरर दे रहा, क्या एरर है, लेट मी चेक। एक्सपेक्टेड कोलोन, अच्छा सेमी कोलोन एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने नहीं दिया। रिटर्न करेगा ये क्या, स्टेट डॉट मैप। ठीक है, मैप के अंदर टू डू फंक्शन एरो फंक्शन की तरह जाएगा। इसमें आप पास चेक करोगे इफ टू डू डॉट आई डी इक्वल एक्शन आई डी के, तो आप रिटर्न करोगे कि कंप्लीट जो है उसको रिवर्ट कर दो। रिवर्ट कर दिया, अगर नहीं है तो रिटर्न करेंगे टू डू को। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट केस क्या रहेगा आपका, डिफॉल्ट केस आपका रहेगा रिटर्न स्टेट, जो स्टेट है उसी को रिटर्न कर दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, अब है केस में, यहाँ पे मैंने कोलोन यूज किया, सही यूज करा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न करेगा स्टेट डॉट मैप, चार यूज कर दिया था क्या, यस सॉरी माय बैड, फोर टाइम्स मैंने इक्वल सिंबल यूज कर दिया था। ये आपका कस्टम स्टेट फंक्शन क्या कर रहा है, ये स्टेट में आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली क्या था कि आप स्टेट कर पा रहे थे। अच्छा रिड्यूसर फंक्शन को फिर से रिपीट करना, देखो रिड्यूसर फंक्शन ना, एक तरीके से समझो आप एक कस्टम स्टेट फंक्शन बना रहे हो। स्टेट फंक्शन मतलब कस्टम ऑपरेशन आपको कुछ करना है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको कैलकुलेट वगैरह करना है तो उसके बेसिस पे समझो। तो क्या होता है ना कि आपको ये, इसमें दो चीज आप पास करोगे, पहला कि आपने जिस पे एक्शन लिया उसको पास करोगे, दूसरा पहले से क्या था। ठीक है, आप क्या करोगे कि एक एक करके उठाओगे, और अगर एक्शन आईडी जिस पे आपने एक्शन लिया है, मतलब जिसको आपने चेक किया या अनचेक किया, जो भी आपने पास करा कि इस पे अभी फिलहाल चेंजेस हुआ है, तो उस पे क्या करेगा वो, जो भी आपने लॉजिक लिखा होगा उस फंक्शन के अंदर वो इंप्लीमेंट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है कि मैं स्विच केस में चेक कर रहा हूँ कि कंप्लीट का एक्शन अगर है तो मेरे को ये चीज करके दो। ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो मैं यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप वगैरह कॉल कर रहा हूँ। तो ये टाइप मैंने जो यूज करा वो क्या होगा एक्चुअली जो बताता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने कह रहा था कि जब जब चेंज हो तो हैंडल चेंज करके एक फंक्शन को कॉल किया था, राइट। देखो कैसे ऑपरेट करेगा ये। मैं क्या कर रहा हूँ कि जब हैंडल चेंज जो फंक्शन है, सॉरी हैंडल कंप्लीट जो फंक्शन है, वो क्या कर रहा है वो आप समझने का ट्राई करना। ये टू डू को कैप्चर कर रहा है। कैप्चर करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये डिस्पैच कर रहा है। कैसे डिस्पैच कर रहा है वो देखना। ये डिस्पैच क्या कर रहा है कि बता रहा है कि टाइप जो है, टाइप क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। और आईडी में पास कर रहा है कि टू डू डॉट आईडी है, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज यहाँ पे आएगा, डिस्पैच करा आपने इस तरीके से, तो यहाँ पे रिसीव होगा किसमें, एक्शन में। एक्शन में चेक किया आपने, एक्शन डॉट टाइप, टाइप में क्या गया, कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट गया है टाइप में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेक करेगा एक्शन को और उसको रिवर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करा कि अगर कंप्लीट है तो आपने मैप करके एक एक को पकड़ा और जिसका आईडी मिला, जो भी आईडी यहाँ से पास किया गया था, सिर्फ उसके स्टेट को आपने चेंज करा, राइट। बाकी को सेम रखा है, देख लो। आपने चेक करा जिसका एक्शन आईडी मैच कर रहा है, उसी में आपने ये चीज करा। अदर में क्या कर रहे हो, सिमिलरली जस्ट जैसा था वैसा ही रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये कस्टम स्टेट फंक्शन आपने क्रिएट करा। अब आप देखोगे तो क्या होगा कि अच्छा, दो टू डू आने चाहिए था, जस्ट एक सेकेंड। ये हमने होम पेज पे करा ना, यस। डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कुछ एरर्स हैं क्या, नहीं सही है। 38 नंबर पे बोल रहा है कि एक रिटर्न वैल्यू इसको चाहिए, ओके। नहीं ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू डूज में मैप करना था मेरे को, मैप करा टू डू को और डिस्प्ले करा, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे दो इनपुट आने चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो उसको यूज करता है ये। इनिशियल टू डूज हमने सेट करा, ठीक है, आईडी वन क्रिएट, ऑफसेट की होम पेज, ठीक है। दूसरा था कंप्लीट डीएसए असाइनमेंट, और रिड्यूसर सही है आपका। होम पे आपने टू डूज को कॉल किया सॉरी, टू डूज को रिड्यूसर में डाला। डिस्पैच करना था, डिस्पैच करा, ठीक है, यूज रिड्यूसर एंड देन रिड्यूसर कॉमा इनिशियल टू डूज यूज कर लिया, ठीक है। हैंडल कंप्लीट पे हमने करा कि टू डू को पकड़ो और डिस्पैच करो कंप्लीट और टू डू डॉट आई डी, ठीक है। इस रिड्यूसर के पास अब यहाँ पे डिस्प्ले करना था टू डूज डॉट मैप, मैप में टू डू को पकड़ा, डिवीजन की में आ जाएगा आपका टू डू डॉट आई डी, और ये आपका रिटर्न में, ठीक है। रिटर्न पे तो सही है, होम पे भी सही है, होम का कहानी, ठीक है। रिड्यूसर आपका बाहर रहेगा। यूज रिड्यूसर आपने यूज करा या नहीं करा, यस, रिएक्ट को कॉल किया। हम्म, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, रिड्यूसर में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, तब तक मैं देखता हूँ एरर क्यों आ रहा है, ये डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा है। सारा पेज तो चल रहा है, सही है, ओके। चलिए, रिड्यूसर वाला ना बहुत यूज में आएगा, और जब भी हमें करना होगा ना, लाइक सपोज कार्ट में ऐड होता है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने आइटम्स अलाउड है, ये सारे कैलकुलेशन करने होंगे, ठीक है। उस जगह पे आप रिड्यूसर ही यूज करोगे, ठीक है। इसलिए ये यूज रिड्यूसर वाला चीज ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं की हटा दूं यहाँ से तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेट मी चेक कि ये डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है बिल्कुल भी।
इसके अंदर तो रैप हो रहा है, मतलब होम वाला कंपोनेंट जो है ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट होम और हमने ऐप डॉट जेएस में कनेक्ट करा था। ठीक है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और एक फ्रेश कंपोनेंट बना रहा हूँ। ये डिस्प्ले हो रहा है क्या? मतलब कुछ एरर है उसमें। चलो डिबग करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें रिएक्ट चाहिए था, रिएक्ट यूज रिड्यूसर। ठीक है, सही है। इनिशियल टू डूज हमने क्रिएट करा, चलेगा। अगर मैं इसको बिना रिड्यूसर के मैप करूं तो डिस्प्ले हो रहा है, तो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। ऑल राइट। कुछ एरर देता है तो समझ में भी आता है, बिना एरर के गायब कैसे हो गया, सबसे बड़ा ट्रेजेडी इसी चीज का है। हम्म, चलिए, आप लोग को कुछ एरर सामने से दिखता है तो बताओ। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं सेमी कोलोन कोलोन से, बट लेट्स कीप दिस थिंग। इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, बट लेट्स कीप दिस थिंग इन डबल कोटेशन। पैरेलल में मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, स्टेट एक्शन स्विच केस लिया हमने, एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, केस कंप्लीट लिया, उसमें स्टेट को मैप किया, मैप करने के बाद जो भी टू डूज था उसको कॉल करा, एक एक करके उसको चेक किया। अगर टू डू का आईडी एक्शन आईडी से मैच करता है देन टू डू में रिटर्न किया कि उसको चेंज कर दो। इनिशियल टू डूज का स्पेलिंग तो सही है ना? यस। हैंडल कंप्लीट। अच्छा, फिलहाल के लिए ऑन चेंज को अगर मैं कमेंट करूं तो भी आपका नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि कभी कभी इसके कारण प्रॉब्लम होता है कि लाइक आपका कॉल होते रहता है रेगुलर बेसिस पे, तो नेटवर्क में भी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा वैसा। तो कॉल नहीं है, नहीं है। टू डू डॉट टाइटल। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं है क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, इसको ना कल फिक्स करेंगे, उसके पहले मैं आगे चीजें बता देता हूँ, ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा जो हुक यूज करोगे वो है यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक का क्या काम, क्या होता है जो आपको बताते हैं कि आपको हेल्प करेगा मेमोइज्ड कॉल बैक फंक्शन में। लाइक सपोज आप एक ने कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करा या कोई ऑपरेशन आपने करा, ठीक है, और आप चाहते हो कि लाइक एवरी रेंडर के बाद
कुछ एक्शन परफॉर्म किया जाए, लाइक आप चाहते हो कि एक के बाद दूसरा चीज ट्रिगर कर जाए, खुद से ट्रिगर कर जाए, तो वहाँ पे आप यूज कॉलबैक फंक्शन या फिर यूज मोमो हुक का यूज कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा होता है। यूज कॉलबैक का हम यूज उसी वक्त करते हैं कि जैसे अगर कोई चीज हुआ तो आप चाहते हो कि लाइक उसके बाद कोई इफेक्ट हो, तो आप वहाँ पे मेमो या फिर यूज कॉलबैक का यूज करोगे। ठीक है। सो जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं यूज कॉलबैक का, तो फंक्शन कॉल होने के बाद ही मोस्टली आप उसको यूज करने वाले हो। ठीक है। सो लेट मी क्रिएट अ टू डू फॉर यू। पहले तो इसको मैं कंप्लीटली हटा रहा हूँ, RAFC। ठीक है। चलिए, और कुछ भी डाल करके मैं एरर पेज पे पहले जाऊँ। यस, एरर पेज पे हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कॉलबैक का यूज करोगे। सो लेट्स क्रिएट टू डू वाला पार्ट ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे आप लाइक चीज़ें ऑपरेट कर पाते हो। सो करना क्या है, ऑब्जेक्टिव समझिए। कहानी ये है कि जब भी आपका लाइक ऐड किया जाएगा नया टू डू को, ठीक है, एक इंक्रीमेंट किया जाएगा, उसके बाद आप जस्ट आप कॉलबैक यूज कॉलबैक का यूज करके आप आगे चीज़ें प्रोसेस करोगे, लाइक आप नए फंक्शन या नया चीज़ को कॉल करोगे। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट चीज़ कि आपको एक टू डू वाला पार्ट बनाना होगा। सो पहले एक टू डू का बना लेते, तो लेट्स लिंक दिस थिंग। H2 टैग माई टू डूज, कि आपको कुछ जो जो करना है उसको आप यहाँ पे डाल रहे हो। क्या क्या है वो आप समझिएगा। तो आपको प्रॉप्स में से लाइक प्रॉप्स डॉट टू डूज आया है, आप उसको मैप कर रहे हो। ठीक है, डॉट मैप, मैप करके सारा कुछ और डिस्प्ले करोगे। तो आपको दो चीज आया, टू डू कॉमा इंडेक्स। दो चीज आपको मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा और टू डू मिलेगा। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद रिटर्न करोगे आप एक पैराग्राफ। ठीक है, जिसमें की होगा आपका इंडेक्स। ठीक है, और बीच में आप डेटा डिस्प्ले करोगे टू डू। ठीक है। अब ये एरर देगा कि लाइक प्रॉप्स क्या है, आपने डिफाइन नहीं करा, क्योंकि आपने प्रॉप्स एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ है। आ, कोई बात नहीं, अभी ये एरर आएगा क्योंकि आपने अभी तक डिफाइन नहीं करा ना, इसलिए। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। और इस बटन का काम क्या होगा कि ये जब भी क्लिक होगा, ऑन क्लिक, तो ये ऐड टू डू करके एक फंक्शन है उसको कॉल करेगा। मतलब नया टू डू ऐड करने के लिए आप इसके ट्रिगर कर रहे हो। और कैसे यूज होगा ये, वो आप देखो। अब इसके लिए आपको ऐड टू डू फंक्शन बनाना होगा एक। ठीक है, और ऐड टू डू फंक्शन जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ऐड टू डू जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वो कहीं और होगा। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज कि आप मेमो का यूज करोगे। आप इसको एज ए मेमो यूज करने वाले हो। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको मेमो में रैप करने वाले हैं, मेमो। और इस तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद है कहानी क्या, कि जब जब आपको लाइक ऐड टू डू करना होगा, ये वाला पार्ट कहीं और रहेगा, किसी और कंपोनेंट में। चाइल्ड रेंडर करके कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे हम लोग, जब जब ये कॉल होगा तब तक। ठीक है। सो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जहाँ पे इसका कंपोनेंट रहना है वहाँ पे अब चलते हैं और एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, और उसको रेंडर करेंगे। ठीक है। सो लेट्स रेंडर दिस थिंग। और रेंडर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि टू डू डॉट JS करके फाइल बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, और उसके अंदर इसको मैं लेकर के चला जा रहा हूँ पूरा पार्ट को। और जहाँ जहाँ एरर है ना, उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं एज ए टू डू।
ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या हो जाएगा कि लाइक हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लिंक करने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, ये लिंक हम कर पाएंगे एरर में डायरेक्टली, और इसको हटा के RAFC करके फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लो। ठीक है, अब है कहानी कि आप कैसे अटैच करोगे, कैसे आप यूज कॉल बैक यूज करोगे। तो देखो, सबसे पहला चीज क्या करना है आपको कि आपको टू डूज को कॉल करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टू डू वाला जो प्रॉप्स है उसको आप कॉल करोगे, सॉरी कंपोनेंट को कॉल करोगे। टू डू करके आपने बनाया है, टू डू को कॉल किया आपने। ठीक है, और टू डू में आप पास करोगे क्या क्या। अच्छा, टू डूज करके मैंने रखा ना, तो इसको नाम रख दो टू डूज। अब आप कॉल करोगे टू डूज। ठीक है, और इसमें आपको प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। प्रॉप्स में क्या क्या पास करोगे वो आपको बताते हैं। पहला चीज पास करोगे टू डूज। टू डूज में आप पास करोगे टू डूज, और टू डूज में आपका एक वेरिएबल बनाओगे और उसमें स्टोर करोगे चीज़ों को। ऐड टू डू फंक्शन पास करना होगा, सो दैट कि आपका वहाँ पे यूज हो सके। और ऐड टू डू में आप यहाँ पे ऐड टू डू फंक्शन पास करोगे। और एक चीज मिस्टेक हो गया था मेरे से कि बटन में ना ऑन क्लिक में प्रॉप्स डॉट ये रहेगा, ऐड टू डू डायरेक्टली नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपने करा। अब आपको देगा कि लाइक टू डू क्या है, आपने डिफाइन नहीं करा, आप उसको कॉल कर रहे हो भाई। तो लेट्स क्रिएट दिस थिंग। सो हम क्या करने वाले, कांस्टेंट एक यूज स्टेट का हुक बनाओ, काउंट कॉमा सेट काउंट, और इसमें आप स्टोर करके रख लो बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 सेट करके रख रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0। देन कांस्टेंट अगला हुक है टू डूज का, टू डूज कॉमा सेट टू डूज, और इसमें आप रखोगे यूज स्टेट, और आप यहाँ पे एक एरे स्टोर करोगे। सो एम्प्टी एरे के लिए बिग ब्रैकेट का सिंबल देते हैं हम लोग। ठीक है, एम्प्टी एरे। अब है कहानी की लाइक ऐड टू डू फंक्शन आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि आपने उसको भी डिफाइन करके रखा है। सो लेट्स क्रिएट दिस थिंग। सो पहले एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाएंगे, कांस्टेंट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, और एक एरो फंक्शन क्रिएट करें तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेट काउंट। और इसमें आप क्या करोगे कि आप खुद ही को कॉल करके उसको और उसी को असाइन कर दो C+1, कि काउंट खुद से बढ़ा ले भाई एक। अब आपका यूज में आएगा कॉल बैक वाला चीज। कैसे यूज में आएगा कॉल बैक वो आप देखना। क्या करोगे आप, कांस्टेंट ऐड टू डू में आप कॉल बैक यूज करने वाले हो। क्या कॉल बैक यूज होगा वो आप देखना। यूज कॉल बैक मतलब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको क्या करने हैं, ये कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। ये आप यहाँ से बता रहे हो कि जब ये हो जाएगा उसके बाद तो क्या करेगा, जैसे ही आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, उसके बाद आप टू डूज को अपडेट करोगे, कि आप टू डूज को लाइक कॉल करोगे। ठीक है, सिंपल सा कहानी इतना ही है। देखो अब यहाँ से क्या करोगे आप, सेट टू डूज, और सेट करोगे आप क्या, कॉल करके टी एरो फंक्शन होगा, और यहाँ पे आप सेट करोगे टी कॉमा न्यू टू डू। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन क्या है कि जब भी आप इसको कॉल करोगे ऐड टू डू फंक्शन को, तो फिर कॉल बैक में ये टू डूज को फिर से कॉल करेगा और वापिस से उसको असाइन करता रहेगा वैल्यू। देखो, देख रहे हो, समझ में आ रही बात। सेट टू डू में अगर आप अटैच भी करते तो क्या होता, एक वैल्यू जाकर स्टोर हो जाता, रह जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कॉल बैक फंक्शन यूज करने पे, यूज कॉल बैक यूज करने के कारण क्या हुआ कि आप उसको बता पा रहे हो कि इसके आगे क्या करना है, री रेंडर कर रहा है, राइट। जब भी प्रॉप चेंज हो रहा है तो टू डू फंक्शन खुद से उसको री रेंडर कर रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपका यूज कॉल बैक का यूज केस। कल है जो आपको दो चीज बताएंगे, यूज रिड्यूसर वाला जो अटक गया है वो समझाएंगे, और यूज मेमो, ये दो चीज कंप्लीट करेंगे। एंड देन फिर आपको लाइक सैटरडे संडे का ब्रेक रहेगा, उस दिन आप आराम से रिवाइज कर लो, एंड मंडे से
हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। ठीक है। और रिएक्ट में मोस्टली यही सारी चीज़ें यूज होती है जो आपको बताया, JSX कैसे यूज करते हैं, फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं, राउटर कैसे सेट करते हैं, मेमो कैसे यूज होता है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और हुक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, सी यू टुमारो।